ये सुबह 9 बजे की घटना है। मैं दूध ले रही थी, दूध लेके मैं आ रही थी तो सामने देखा तो ये गिर रहा था तो मैं पीछे हट गई। ये मकान जो है करीब 80-90 साल पुराना है। मकान के लैंडलॉर्ड से कई बार स्थानीय लोगों ने निवेदन किया था कि इसके गिरताव मकान को हिस्से को गिरा दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी अमल या ध्यान नहीं दिया और शेष मकान भी अभी जो है गिरताव स्थिति में है। आदाब, नमस्कार, मैं वसीम अख्तर और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। यूपी के जिला बरेली में बारिश हो रही लगातार। ये बारिश लगातार होने की वजह से मकान गिरने लगे हैं। पहला मकान ज़काती में गिरा था, वहाँ भी बड़ा हादसा टल गया था क्योंकि जिस वक्त ये मकान गिरा है उससे चंद लम्हों पहले ही चौकीदार वहाँ से निकला था। जैसे ही चौकीदार उस मकान से पास हुआ है, मकान भरभरा कर नीचे आ गिरा है। दीवार गिरी है बाहर सड़क पर। ये वो सड़क है जिससे लोग अक्सर गुजरते रहते हैं, मेन रास्ता है, लेकिन हादसा टल गया, गनीमत रही। लेकिन लोग अब फिक्रमंद हैं कि आधा मकान गिरा है। ये 2 मंजिला मकान है, करीब 350 वर्ग मीटर में है। इस मकान को गिराने के लिए नगर निगम पहले शिकायतें भी जा चुकी हैं, लेकिन उसको गिराया नहीं जा सका है। इसी तरह से दूसरा मकान सुभाष नगर में खालसा स्कूल वाली गली में गिरा है। यहाँ बड़ा हादसा हो सकता था, लेकिन चूँकि बारिश का अलर्ट था, इसकी वजह से स्कूल बंद कर दिए गए थे। अगर स्कूल खुले होते तो बड़ा हादसा हो सकता था, ये सोचकर लोग वहाँ डरे हुए हैं। इस मकान की हालत भी ज़काती जैसी है कि वो भी पूरा नहीं गिरा है। मकान का जो हिस्सा बच गया है उसको लेकर वहाँ आसपास रहने वाले फिक्रमंद हैं और वो मांग कर रहे हैं कि इस मकान को पूरा गिराया जाए। दरअसल दोनों ही मकानों की बात करें हम तो दोनों ही मकानों को लेकर प्रॉपर्टी डिस्प्यूट चल रहा है। ज़काती मोहल्ले में जो मकान है वो किसी दवा व्यापारी का है। उन दवा व्यापारी का किसी एक व्यक्ति से जो नीचे एक कोठरी में रहता है उससे विवाद है, वो खाली नहीं कर रहा है। इस वजह से ये मकान गिर नहीं पा रहा है। ऐसे ही अगर सुभाष नगर की बात करें तो सुभाष नगर में भी जिनका मकान था वो दूसरी जगह शिफ्ट हो गए हैं। वहाँ 2 लोग ही रहते हैं, एक महिला और एक पुरुष। इसको लेकर हमने ग्राउंड रिपोर्ट की है तो वहाँ लोगों ने कहा है कि ये मकान गिर सकता है, इससे बड़ा हादसा हो सकता है। नगर निगम का जहाँ तक सवाल है तो नगर निगम ने ऐसे मकानों का पहले ही सर्वे करा रखा है, लेकिन उसे गिराया नहीं जा रहा है। दरअसल नगर निगम को भी इंतज़ार रहता है कि ऐसे मकान खुद ही गिर जाएँ और वो किसी विवाद में नहीं फंसे। लेकिन अगर हादसा होता है और जनहानि हो जाती है तो फिर नगर निगम से भी जवाब देते नहीं बनेगा। लिहाजा द लीडर हिंदी की नगर निगम के जो अधिकारी हैं उनसे ये अनुरोध है कि वो इस तरह के मकानों को, जो बारिश अब क्योंकि लगातार हो रही है, मौसम विभाग का अलर्ट भी है कि लगातार बारिश होगी, ऐसे में अगर मकान गिरते हैं तो जाहिर सी बात है कि नगर निगम पर ही सवाल खड़ा होगा। आपको दिखाते हैं खालसा स्कूल वाली गली में मकान गिरने के बाद जब हमने लोगों से बात की है तो उन्होंने भी इस बात को कहा है। नमस्कार, मैं इस्मात और आप देख रहे हैं द लीडर हिंदी। इस वक्त मैं बरेली के सुभाष नगर में हूं और यहाँ पर आप मेरे पीछे देख सकते हैं जिस तरीके से बरेली में लगातार पिछले कुछ दिनों से बारिश हो रही है, तो कहीं ना कहीं जो पुरानी जो इमारतें हैं उन पर आफत बनकर ये बारिश का जो पानी है वो टूट रहा है। और ऐसे में देखा जा सकता है कि एक जो जर्जर हालत में एक मकान था वो जमींदोज हुआ है। गनीमत ये रही है कि स्कूलों की छुट्टी है और जिसके चलते एक बड़ा हादसा होने से टल गया, क्योंकि ये जो सुभाष नगर का वो रोड है खालसा स्कूल वाली गली का, जहां पर अमूमन जितने भी स्कूली वाहन है वो सुबह के समय में यहाँ से निकलते हैं। 9 बजे की ये घटना बताई जा रही है और यहाँ पर जो परिवार रहता है सबसे पहले उनसे सुनवाते हैं उन्होंने इस पूरी घटना के बारे में क्या बताया है। बबीता खुराना। यहीं पर रह रहे थे आप लोग? जी, हम लोग दोनों मियाँ बीवी यहीं रहते हैं। सास ससुर की डेथ हो गई थी इसी मकान में। हाँ, हम आप ही का मकान है? हाँ, ये क्या कहते हैं, हमारा ये 5 चाचा लोगों का है, हम लोगों का भी है इसमें। इसका जो असली वारिस मकान बताओ। पीतम लाल खुराना असली वारिस, तो उन्हीं के नाम पे है ये मकान। ये घटना है क्या? ये सुबह 9 बजे की घटना है। मैं दूध ले रही थी, दूध लेके मैं आ रही थी तो सामने देखा तो ये गिर रहा था तो मैं पीछे हट गई। उस वक्त रास्ते में भी ना, रास्ते में कोई भी नहीं था, बहुत बचाव हो गया सबका। हाँ। और घर में कौन कौन रहता है? हम दोनों मियाँ बीवी। हाँ। मेरा नाम वीरेंद्र सिंह है। ये घटना सुबह लगभग 9 बजे की है। क्या हुआ था? बारिश के ये मकान था। एक्चुअल में ये मकान जो है करीब 80-90 साल पुराना है और गिरताव स्थिति में था। मकान के लैंडलॉर्ड से कई बार स्थानीय लोगों ने निवेदन किया था कि इसके गिरताव मकान को हिस्से को गिरा दिया जाए, लेकिन उन्होंने इस पर कोई भी अमल या ध्यान नहीं दिया। मकान मालिक जो है इसके श्री पीतम लाल खुराना अपने अन्य मकान में परिवार सहित निवास करते हैं और ये मकान जो है विगत कई वर्षों से बंद था। इसमें कोई गिरे हुए हिस्से में कोई नहीं रहता था। 2 हिस्सों में है ये डिवाइडेड ना, पूरा मकान है और शेष मकान भी अभी जो है गिरताव स्थिति में है, वो कभी भी गिर सकता है।
इस बिल्डिंग के मकान मालिक की माली हैसियत बहुत बेहतर है और उनकी तमाम अच्छी प्रॉपर्टियां हैं और वो दयनीय स्थिति में नहीं है। लैंडलॉर्ड, इसके जो मालिक हैं।